हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन भाषाओं को जब हम लिखते हैं तो इनका लिखने का लगभग तरीका एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। जो लिखने का जो ढंग है वो बिल्कुल सेम है, परंतु जब हम अंग्रेजी को लिखते हैं तो वो हिंदी की तरह नहीं लिखी जाती। इस वजह से वो भाषा हमें बहुत कम आती है। पंजाबी है, पंजाबी को भी हम अलग तरीके से लिखते हैं। पंजाबी भाषा तो उर्दू फारसी और ये भाषाएं हैं, इनको भी हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो इन भाषाओं को, क्योंकि ये जब भाषाएं थी, जब ये विकसित, भाषा हर जगह एक साथ विकसित नहीं हुई, अलग अलग तरीके से भाषा का विकास हुआ। तो वहाँ पे सब लोग एक जगह नहीं थे। इतने जब भाषा का विकास हुआ तो जाहिर सी बात है कि किसी ने किसी तरीके से लिखा भाषा को, किसी ने किसी तरीके से लिखा, तो जो भाषा का लिखने का ढंग था वो हर जगह एक समान नहीं था, अलग अलग भी रहा। तो जो भाषा का लिखने का ढंग है वो लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं हम? लिपि। यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग लिपियाँ रही, तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। कुछ भाषाओं की दो तीन भाषाओं की या ज़्यादा भाषाओं की लिपि एक भी हो सकती है। लिपि होती क्या है? जो लिखने का ढंग है उसे लिपि कहते हैं। लिपि क्या होती है? लिखने का जो ढंग है उसे लिपि कहते हैं। हम किस तरीके से लिख रहे हैं किसी भाषा को, वो लिपि है। तो लिपि होती है वो। अब जैसे अपनी हिंदी संस्कृत को हम एक तरीके से ही लिखते हैं, जैसे राम हो गया, और संस्कृत में इसे क्या लिखेंगे? राम है। संस्कृत में हम इसे राम है लिखेंगे। इसके लिखने में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इनकी क्यों नहीं है? इनके लिखने में, इनका लिखने का ढंग एक जैसा ही है। यहाँ पे भी रहे इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे भी रहे। इसको भी हिंदी में भी रह बोलते हैं इसे, और संस्कृत में भी रह बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो लिपि है वो एक ही है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, इनकी लिपि देवनागरी है। जिन भाषाओं की लिपि एक जैसी होगी उनके लिखने का तरीका एक जैसा ही होगा। जैसे ये बाएं से दाएं लिखते हैं, हम यहाँ से यहाँ लिखते हैं, तो ये तरीका भी सेम ही होगा। अब आ जाती है अपनी पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी है। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। पंजाबी की गुरुमुखी है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इनकी कौन सी है? रोमन। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इनकी कौन सी है? रोमन। अरबी की लिपि भी अरबी कहलाती है। अरबी की लिपि, अरबी आसानी से याद रह जाएगी। अरबी की लिपि कौन सी होती है? अरबी की लिपि है अरबी। अरबी की लिपि अरबी। उर्दू फारसी, इनकी लिपि है फारसी। उर्दू और फारसी की लिपि कौन सी है? फारसी।